कैसे आप लोग? आज हम लोग बहुत ही प्यारा चीज सीखने वाले हैं कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, कैसे बनता है। बड़ी प्यार से समझने वाले, बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले। क्योंकि इंद्रधनुष बनता है वैसे आप लोग मोबाइल निकालते हैं और सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं, एकदम बहुत ही शानदार तरीके से फोटो खिंचाते रहते हैं इंद्रधनुष के साथ। देखिए ये इंद्रधनुष इस तरह देखें कि नहीं बनते हुए, बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग को दिखाई देता होगा इंद्रधनुष। नहीं, तुरंत मोबाइल निकालते हैं, फोटो लेना शुरू कर देते हैं, तब ना आप लोग फोटो फिर लेते हैं इस तरह का। देखिए कितना खूबसूरत इंद्रधनुष लगता है जब आसमान में इंद्रधनुष बनता है, कितना खूबसूरत लगता है। तुरंत हम लोग मोबाइल निकालते हैं, फोटो खींच करके एकदम सेल्फी लेकर के तुरंत स्टेटस में डाल देते हैं। नहीं, कितना खूबसूरत लगता है। तो आज हम लोग यही समझने वाले कि इंद्रधनुष आखिर बनता कैसे, बड़ी प्यार से सीखने वाले। पूरा वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग से एक सवाल है कि इंद्रधनुष बनता कब है? जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक करके मारिए। इंद्रधनुष मेरे भाइयों, इंद्रधनुष हमेशा बारिश होने के बाद बनता है। इंद्रधनुष कब बनता है? बारिश होने के बाद बनता है। इसलिए हमेशा आप लोग इंद्रधनुष बारिश के सीजन में देखते होंगे। जब भी बारिश होता है ना तभी इंद्रधनुष बनता है। तो पहला शर्त, इंद्रधनुष कब बनता है? जब बारिश होता है तब इंद्रधनुष बनता है। दूसरा मेरे भाई लोग, दूसरा, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर सुबह में बारिश हुआ ना तो इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा जानते हो? पश्चिम की ओर, क्योंकि सुबह में सूरज किधर होता है? पूरब की ओर, और पूरब का उल्टा कौन हुआ? पश्चिम। तो सुबह में अगर बारिश हुआ, सुबह में इंद्रधनुष बना तो किधर आपको दिखाई देगा? पश्चिम की ओर दिखाई देगा। शाम में अगर बारिश हुआ, शाम में, तो शाम में सूरज किधर होता है? पश्चिम की ओर। आपको इंद्रधनुष किधर बनते हुए दिखाई देगा? पूरब की ओर, पूरब की ओर, क्योंकि इंद्रधनुष हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में बनता है, बारिश होने के बाद बनता है। इंद्रधनुष कभी भी दोपहर में नहीं बनता मेरे भाई लोग। इंद्रधनुष कभी भी दोपहर में नहीं बनता है, क्योंकि इंद्रधनुष दोपहर में पूरा एकदम माथा के ऊपर रहता है। सूर्य जो होता है हम लोग का माथा के ऊपर होता है, और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो बताइए, जब माथा के ऊपर है तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? जमीनों पर नहीं बनेगा। इसलिए दोपहर में बारिश होने के बाद भी इंद्रधनुष नहीं बनता है, क्योंकि उस समय सूर्य जो होता है एकदम सीधे माथा के ऊपर होता है। इसलिए दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता। जब भी बनता है तो सुबह और शाम में, और सूर्य के विपरीत दिशा में, और बारिश होने के बाद ही बनता है। अब सवाल उठता है कैसे बनता है, क्या होता है? चलिए बड़ी प्यार से समझते हैं भाई लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण के अंश पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। और जब बारिश होती है ना तो बारिश के कुछ कुछ बूंदे यही धूल कणों के साथ फंस जाती है, वायुमंडल में लटक जाती है। यानी बारिश होने के बाद बारिश के कुछ कुछ बूंदे कहां लटक जाती है? वायुमंडल में लटक जाती है, फंस जाती है धूल कणों के साथ। और वो बारिश के बूंदे क्या चीज का काम करने लगती जानते हैं? प्रिज्म का काम करने लगती है। यानी जब उस बारिश के बूंद से सूर्य के प्रकाश के किरण गुजरती है ना तो कितना रंग में बढ़ जाती है? 7 रंग में बढ़ जाती है। कितना रंग में? 7 रंग में। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रिज्म से जब भी सूर्य के प्रकाश के किरण गुजरती है कितना रंग में बढ़ जाती है? 7 रंग में। कौन कौन? बेजानी, पिनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो वही होता है, वो फंसा हुआ बारिश के बूंद से जब सूर्य के प्रकाश के किरण गुजरती तो कितना रंग में बढ़ जाती है? 7 रंग में बढ़ जाती है। और वही रंग हम लोग को किस तरह दिखाई देता है? इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। चलिए और बेहतरीन ढंग से समझते हैं बड़े प्यार से। मान लीजिए ये बारिश का बूंद है। क्या है? बारिश का बूंद है। थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं ना। अब इसमें से सूर्य का किरण क्या हुई? प्रवेश की। सूर्य के किरण क्या हुई? इस बारिश के बूंद से प्रवेश की। जब भी प्रवेश करेंगी ना बारिश के बूंद से तो सूर्य का किरण का क्या होगा जानते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन पढ़े कि नहीं? जब भी सूर्य का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो अपना रास्ता से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, भटक जाती है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, कम घना वाला माध्यम से ज्यादा घना वाला माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर सट जाती है। और ज्यादा घना वाला माध्यम से कम घना वाला माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। क्या होता है? अभिलंब से दूर भाग जाती है। चलिए, तो जैसे सूर्य का किरण बारिश के बूंद में घुसी, प्रवेश की। बारिश के बूंद कौन माध्यम होगा? सघन माध्यम। कौन माध्यम होगा? सघन माध्यम। और ये वायुमंडल है तो वायुमंडल कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। तो हुआ क्या? जैसे बारिश के बूंद में प्रकाश के किरण प्रवेश करेगी, इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा यानी रास्ता से विचलित हो जाएगी, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब इस तरह हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। अब क्या होता
होता है ना, प्रकाश की किरण टकरा करके बारिश के बूंद के अंदर ही घूम जाती है, अंदर में टकरा करके वापस घूम जाती है, यानी अंदर में टकराई यहां पर और वापस घूम जाती है, यहां पर अंदर में ही वापस घूम जाती है, बाहर नहीं निकलती है। तो जब भी प्रकाश की किरण कोई भी माध्यम में या कोई भी वस्तु में टकरा करके वापस उसी के अंदर में अगर रह गई, टकरा करके उसी के अंदर में घूम गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आंतरिक परावर्तन। तो टकरा करके वापस उसी के अंदर में घूम गई, बाहर नहीं निकली, मतलब यहां पर क्या हुआ जानते हैं? आंतरिक परावर्तन। क्या हुआ? आंतरिक परावर्तन। क्या हुआ मेरे भाई लोग? आंतरिक परावर्तन। अब ये वापस बाहर निकलेगी, तो जब ये वापस बाहर निकलेगी तो ये बारिश का बूंद है, सघन माध्यम, बाहर निकलेगी, वायुमंडल है, बाहर क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल मतलब कौन माध्यम? विरल माध्यम। और विरल माध्यम में क्या होता है ना, अभिलंब से दूर भागती है प्रकाश की किरण, थोड़ा अभिलंब से दूर भाग जाती है, मतलब ऐसे भागेगी, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा रास्ता। और यही जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है ना, बाहर निकलती है ना, तो यही कितना रंग में बढ़ जाती है? 7 रंग में। और यही 7 रंग हम लोग को क्या चीज दिखाई देता है? इंद्रधनुष बनते हुए दिखाई देता है। यही जो बाहर निकली, यही किसका रूप ले लेती है? इंद्रधनुष का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? इंद्रधनुष का रूप ले लेती है। बारिश के बूंद लटकती है वायुमंडल में, वो प्रिज्म का काम करती है, उसमें जैसे सूर्य का प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, पहले अपवर्तन होता है, फिर टकरा करके उसी में घूम जाती है, यानी आंतरिक परावर्तन होता है, फिर बाहर निकलती है, बाहर निकलते समय फिर से अभिलंब से दूर भाग जाती है, यानी यहां फिर से प्रकाश के किरण का क्या होता है? अपवर्तन होता है। और अपवर्तन होने के बाद वो 7 रंग में बट जाती है। और वही 7 रंग हम लोग को क्या चीज में दिखाई देता है? इंद्रधनुष बनते हुए दिखाई देता है, यानी 7 रंग में बढ़ जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो ये है इंद्रधनुष का कहानी मेरे भाइयों, ये है इंद्रधनुष का कहानी। इंद्रधनुष बनते समय क्या क्या घटना होता है? इंद्रधनुष बनते समय मेरे भाइयों 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है। देखिए, एक बार यहां अंदर घुसते समय और एक बार बाहर निकलते समय, 2 बार प्रकाश के किरण अपना रास्ता से भटक जाता है, 2 बार अपवर्तन, और एक बार आंतरिक परावर्तन होता है, एक बार आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन मतलब अंदर में ही टकरा करके वापस अंदर में रह जाना, एक बार आंतरिक परावर्तन होता है। और एक बार वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण मतलब 7 रंग में बट जाना। तो इंद्रधनुष जब बनता है ना, तो 3 घटना होता है, 2 बार अपवर्तन, एक बार आंतरिक परावर्तन और एक बार वर्ण विक्षेपण। तो इस कारण इंद्रधनुष बनता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नया वीडियो के साथ। बाय बाय।